हरिओम तत्सत। कैसे आप लोग? 124वां एपिसोड, यानी कि 100 से ज़्यादा दिन लगभग हम स्वामी जी के प्रवचन सुन चुके हैं। पर क्या इन 100 में से 10 बातों पर भी हम अमल कर पाए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, बीच में मैंने लगभग 2 महीने का लंबा ब्रेक लिया। कोरोना हुआ, फिर उसके बाद फिर बीमार पड़ा। तो उन दिनों में मैं यही बात सोचा करता था कि स्वामी जी की कही गई बातें मैंने अपने जीवन में कितनी अपनाई हैं। मैं प्रतिदिन कोशिश भी करता हूँ कि सिर्फ ये बातें एक वीडियो के माध्यम से दूसरों को बताने के लिए नहीं रहें, अपितु मेरे जीवन में भी आए। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ऐसी दुआ करेंगे कि मैं भी इतना सकारात्मक हो पाऊँ कि और भी लोगों को एक अच्छा दृष्टिकोण दे पाऊँ, और भी लोगों को सकारात्मक कर पाऊँ, ताकि सभी लोग जीवन में अच्छा व्यक्तित्व बना सकें, अपने और समाज के उद्धार के लिए जीवन जी सकें। आज का जो एपिसोड है बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है जीवन का, विद्यार्थी जीवन, उसके बारे में स्वामी जी ने बताया है। विद्यार्थियों का कर्तव्य। 9 मार्च 1966 आदर्श विद्यालय अजमेर में किया गया प्रवचन। जैसे बैठे हो वैसे अच्छे लग रहे हो, अपने लक्षण सुधारते रहो। बड़े कहते हैं कि बच्चे सुधरे तो संसार सुधरा। बच्चों को सुधारने वाले कौन होते हैं? माता पिता व अध्यापक। स्कूल दरबार की भांति है। विद्यार्थी स्कूल में आकर अध्यापक के आगे सर झुकाएं। एक गृहस्थी स्कूल के सामने से जा रहा था तो उसने अपना सर झुका लिया। पूछने पर मालूम हुआ कि वह वहां से जाते समय सदैव सर झुकाता है। फिर सोचने लगा कि स्कूल से पढ़कर फिर ही इंसान लायक गृहस्थी बनते हैं। कई बच्चे पुस्तक पढ़कर लापरवाही पूर्वक रख देते हैं, जिनसे वे ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप पुस्तकों पर कवर चढ़ाकर फिर ही पढ़ा करें। विद्या में बड़ी बड़ाई है। विद्या पढ़ने से इंसान का भाग्य खुलता है। अंधा, लूला, लंगड़ा भी विद्वान बनने पर सम्मान प्राप्त करता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि दृढ़ संकल्प करें कि मैं उत्तीर्ण होऊंगा। विद्यार्थी को आलस नहीं करना चाहिए। मेहनत करेगा तो अवश्य उत्तीर्ण होगा। अब प्रार्थना अवश्य क्या करें। प्रार्थना से इंसान प्रगति करता है। महात्मा गांधी रोज प्रार्थना करता था। वह इतना महान था कि उसमें 24 अवतार समाये थे। उसे कभी भी भूल नहीं सकते। महात्मा गांधी कहता था कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि माता पिता उसे उपदेश सुनाने ले जाते थे, इस कारण वह रामायण का भक्त बन गया। अध्यापक तो विद्यार्थियों को समझाएं, परंतु माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों को समझाएं। पहले माताएं बच्चों को कहानियां भी सुनाती थी। चाहे हम कहें कि ईश्वर नहीं है, परंतु जिन्होंने उसमें विश्वास रखा है वे कैसे कहेंगे कि ईश्वर नहीं है। महात्मा गांधी से किसी ने प्रश्न पूछा कि ईश्वर है, उसने उत्तर दिया कि हाँ। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि ईश्वर है, उसने उत्तर दिया हाँ, मैंने उसे देखा है। एक आदमी ने कहा कि मैं ईश्वर को कैसे मानूं, दूसरों को जूते चप्पल दिए हैं परंतु मुझे तो नहीं दिए हैं। वह आगे चला तो उसे ऐसा आदमी देखा जिसे पैर ही नहीं थे। इस पे वह चिल्ला कर बोला कि हे ईश्वर, मुझे जूते चप्पल नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ, शुक्र है आपने मुझे पैर तो दिए। स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए सीटी बजाते रहो। डॉक्टर हरनामदास जैसा आदमी भी ऐसे करता था। सत्य है कि खुशी जैसी खुराक नहीं है, चिंता जैसी बीमारी नहीं। सदैव ईश्वर स्मरण करते रहो। समय ना मिलने का बहाना मत बनाओ। समय तो मिल सकता है, केवल सुस्ती छोड़ो। मनुष्य जीवन बड़े पुण्य कर्म से मिला है। नाम जप कर मुक्ति प्राप्त करो। कुंभकर्ण की भांति मत सो, उठो जागो व प्रभु प्राप्त करो। भारत शब्द का अर्थ क्या है? भा अर्थात रोशनी तथा रथ अर्थात प्रीत। जिसके ज्ञान में प्रीत है वह भारत है। दुनिया में कोई देश है तो भारत। आज भी भारत भारत है। इस भारत में ऐसी देवियां भी हैं जो अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष की ओर देखती भी नहीं। रोज माता पिता के चरण स्पर्श करो। ऐसा करने से आयु बढ़ती है। बड़ों को चाहिए कि चरण स्पर्श करते समय बच्चों को 3 मुक्के लगाएं। पहले मुक्के का अर्थ है तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, दूसरे मुक्के का अर्थ है तुम्हारी आयु बढ़ी हो, तथा तीसरे मुक्के का अर्थ है दुनिया की सेवा करो। इंसान वह है जिसमें इंसानियत है। उत्तम मनुष्य वह है जिसने अपने मन को वश में किया है तथा जिसके ख्याल शुद्ध है। बहुत अच्छी और सारगर्भित बातें यहाँ स्वामी जी ने बताई है कि विद्यार्थी जीवन में क्या क्या हमें करना चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ आपसे विदा लेता हूँ। कोई गलती भूल चूक हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। हरिओम तत्सत। जय साईं लीला।